राजकुमार फिलिप आखिरकार राजकुमारी अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक चालाक कौवा उनकी सारी बातें छिपकर सुन रहा है। वह तुरंत उड़कर काली परी मैलेफिसेंट के पास जाता है और उसे इस रिश्ते की खबर दे देता है। मैलेफिसेंट, जो अरोरा को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती है, इस शादी के खिलाफ होती है। उसका मानना था कि इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं होते, क्योंकि इंसानों ने हमेशा उसे सिर्फ दर्द और धोखा दिया था। लेकिन अपनी बेटी की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए वह अपने सारे डर और नफरत को दिल में दबाकर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार फिलिप की माँ रानी इंग्रिड मैलेफिसेंट को महल में रिश्ता पक्का करने के लिए दावत पर बुलाती है। ऊपर से सब कुछ सम्मान और अपनापन दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे रानी इंग्रिड की एक बेहद खतरनाक साजिश चल रही होती है। वह चालाकी से सबके सामने मैलेफिसेंट को अपमानित करती है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक राजा रहस्यमयी तरीके से जमीन पर गिर पड़ता है। पूरे महल में हड़कंप मच जाता है और हर किसी को यही लगता है कि मैलेफिसेंट ने ही राजा को श्राप दिया है। यहाँ तक कि अरोरा भी अपनी मुंह बोली माँ पर शक करने लगती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। यह सब रानी इंग्रिड की पहले से रची हुई चाल थी। वह मैलेफिसेंट और उसके जैसे सभी जादुई जीवों से नफरत करती थी और हमेशा के लिए उनका अस्तित्व मिटा देना चाहती थी। इसी मकसद से उसने गुप्त रूप से एक ऐसा घातक हथियार बनवाया था जो सिर्फ परियों और जादुई प्रजातियों को मार सकता था। उधर मैलेफिसेंट को पहली बार पता चलता है कि वह अपनी प्रजाति की आखिरी सदस्य नहीं है। उसकी मुलाकात उसके जैसे कई पंखों वाले शक्तिशाली जीवों से होती है जो वर्षों से इंसानों से छिपकर रह रहे थे। उनका नेता कॉर्नल मैलेफिसेंट को समझाता है कि इंसानों के साथ युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बोरा अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए इंसानों पर हमला करना चाहता था। अब जादुई दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। आखिरकार राजकुमार फिलिप और अरोरा की शादी का दिन आ जाता है। रानी इंग्रिड पूरे परी लोक को शाही मेहमान बनाकर महल में बुलाती है। सभी जादुई जीव खुश होते हैं कि आज इंसानों और उनकी दुनिया के बीच नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी सिर्फ एक जाल थी। जब अरोरा को अपनी सास की असली साजिश का पता चलता है तो वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रानी इंग्रिड उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसी पल महल युद्ध का मैदान बन जाता है। इंसानों और जादुई प्रजातियों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रानी इंग्रिड का घातक हथियार एक एक करके परियों को मारने लगता है और पूरा महल तबाही में बदल जाता है। इस भीषण युद्ध के बीच मैलेफिसेंट अपनी जान की परवाह किए बिना अरोरा को बचाने पहुंचती है। रानी इंग्रिड लगभग उसे मार ही देती है और ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। मैलेफिसेंट अपनी अद्भुत शक्ति से एक अमर पक्षी के रूप में फिर से जन्म लेती है। उसकी वापसी देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अमर पक्षी बनने के बाद मैलेफिसेंट रानी इंग्रिड की पूरी साजिश सबके सामने उजागर कर देती है। सच सामने आते ही राजकुमार फिलिप, महल के सैनिक और सभी लोग समझ जाते हैं कि असली दुश्मन मैलेफिसेंट नहीं बल्कि रानी इंग्रिड थी। अंत में रानी इंग्रिड को उसके अपराधों की सजा मिलती है। इंसानों और जादुई दुनिया के बीच वर्षों पुरानी नफरत खत्म हो जाती है और दोनों के बीच शांति स्थापित हो जाती है। इसके बाद राजकुमार फिलिप और राजकुमारी अरोरा की शादी पूरे धूमधाम से संपन्न होती है। मैलेफिसेंट अपनी बेटी अरोरा को दिल से आशीर्वाद देती है और मुस्कुराते हुए खुले आसमान में उड़ जाती है।